जय बजरंगबली। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा, रामायण की कहानी। ग्रंथों और पुस्तकों के अनुसार हम आप सबको बताते चलें कि दुर्वासा ऋषि द्वारा स्वर्ग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी देवता गण उपस्थित थे। वहीं पर भगवान इंद्र का भी वास था, ये तो आप सबको ज्ञात है। तो सभी बहुत ही गहन भाव में लीन थे। उसी दौरान एक अप्सरा, जिसका नाम पुंजिक स्थली था, वो उस सभा में विघ्न पैदा कर रही थी, पर उसको जरा भी ज्ञात न था कि वो अपनी इस नादानी से कितना गलत कार्य कर रही है। उसी समय ऋषि दुर्वासा ने उन्हें सरलतापूर्वक इस कार्य को न करने को कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, पर अप्सरा ने ऐसा नहीं किया। वो बार बार उस सभा में आ रही थी, जा रही थी। यह देख ऋषि और अन्य लोग बहुत नाराज हुए। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया और श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा यह कृत्य बहुत अशोभनीय है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम वानरी हो जाओ। यह सुन मानो अप्सरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्य का बहुत पछतावा हुआ और वे रोते हुए ऋषि दुर्वासा और सभा में बैठे सभी सभागार से क्षमा मांगने लगी। जिसके बाद ऋषि ने उन्हें एक वर भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपनी इच्छा शक्ति से अपने रूप को भी बदल सकती हैं। और ऋषि दुर्वासा ने कहा, अगले जन्म में आपका विवाह एक वानर के साथ होगा, जो एक भगवान होंगे, और तुम्हारा पुत्र भी वानर होगा, जिसके पास बहुत सी शक्तियां होंगी और वह बहुत बलवान होगा। ऋषि दुर्वासा का यह कथन सुनकर उन्होंने इसको स्वीकारा और उनका अभिवंदन किया। कहे गए कथन के अनुसार कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली विरज की पत्नी के गर्भ से एक वानरी का अवतार लिया, जिनका नाम माता अंजना रखा गया। जैसा कि आपको विदित है, हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। तो माता अंजना जब अपने किशोरावस्था में पूर्ण हुई तो उनका विवाह वानर केसरी से हुआ, जो महान पराक्रमी शिरोमणि कपिराज अर्थात भगवान थे। इसीलिए हनुमान जी का एक नाम केसरी नंदन भी है और उन्हें आंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। पुंजिक स्थली माता अंजनी के नाम से संबोधित की जाने लगी। उनका जीवन सुखमय और शांति के साथ व्यतीत होने लगा। ऋषियों द्वारा दिया गया वरदान, आइए जानते हैं इसे क्या वरदान मिले ऋषियों से। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो एक समय की बात है, जब अनेक ऋषि अनुष्ठान कर रहे थे तो वहां पर एक जंगली हाथी ने उपद्रव करना शुरू कर दिया और बहुत से ऋषि अपने अनुष्ठान को पूरा नहीं कर पाए। यह देख केसरी जी खुद को रोक नहीं पाए और वो जो हाथी उपद्रव कर रहा था वो उनका प्रिय हाथी था। उन्होंने उसे मार दिया, जिसके बाद उन्हें इस कृत्य का बहुत पश्चाताप हुआ और दुख और पीड़ा के पात्र हो गए। यह देख वहां उपस्थित सभी ऋषियों ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारे यहाँ एक बच्चे का जन्म होगा, जो बहुत बलवान और शक्तिशाली होगा, पवन से भी तेज जिसकी रफ्तार होगी। एक मत यह भी है कि माता अंजनी मानव रूप में पर्वत की तरफ से जा रही थी। वे उस समय वहां के हर दृश्य का आनंद ले रही थी। उसी दौरान वहां बहुत जोरों से हवा चलने लगी और उनका वस्त्र उड़ने लगा, पर आसपास कोई क्रिया नहीं हो रही थी। न पेड़ पौधों के पत्ते उड़ रहे और न ही कोई अन्य क्रिया। यह देख माता बहुत क्रोधित हुई और चेतावनी देने लगी कि कोई भी हो
मैं श्राप दे दूंगी। इतने में इंद्र प्रकट हुए और उनसे क्षमा मांगते हुए बोले, ऋषियों ने मेरे बराबर मेरी ताकत के पुत्र होने का वरदान दिया है, जिस कारण मैंने यह कार्य किया। वरदान के कारण आपके शरीर को स्पर्श किया। उन्होंने यह भी कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श से आपकी आत्मा में प्रविष्ट हुए हैं, जो आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और इसी के चलते भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, जिन्हें हम भगवान रुद्र के अवतार मानते हैं, और इसी कारण हम इन्हें पवन देवता भी कहते हैं। श्री हनुमान जी के जन्म के बाद उन्होंने बहुत से महान कार्य किए, बहुत सारे राक्षसों का वध किया और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहने के पश्चात उन्हें भगवान राम मिले, उनकी सेवा करी, माता सीता जी को लंका से छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही साथ उन्हें कलयुग काल तक जीवन जीने का वरदान साक्षात विष्णु भगवान। राजस्थान, लंका, कर्नाटक और भी अनेक स्थान हैं जहां हनुमान जी के होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम सभी को हर समय, चाहे सुख हो या दुख हो, उनके प्रति आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान को दूसरों को भी बांटें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।